आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में होने जा रहा है 2 दिवसीय बहुशैली महोत्सव का उद्घाटन। एसपी रूरल जम्मू द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को रखा सरकार के समक्ष। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया गया 8 दिवसीय स्कल्पचर कैंप का आयोजन। और श्रोताओं, दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। एक कहावत है, तंदुरुस्ती हजार नियामत। आइए जरा इस पर गौर करें कि इस कहावत के पीछे सच्चाई क्या है। तो पहले नियामत की बात करते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया वैभव या धन संपत्ति। परंतु जब इसे शरीर की तंदुरुस्ती के साथ जोड़ा गया है तो इसका अर्थ बनता है अच्छी सेहत 1000 गुना बड़ा धन है। यही कारण है हमारी संस्कृति में शुद्ध एवं सादा भोजन करने तथा अपनी सोच समझ व दिनचर्या ठीक रखने की बातें कही गई हैं। पुराने समय में लोग सादा जीवन बिताते थे, सादा भोजन करते थे और खूब शारीरिक परिश्रम किया करते थे। इसलिए आज के जमाने की तरह बीमारियों का शिकार बहुत कम लोग होते थे। मगर आज स्थितियां बदली सी हैं। हम लोग अपनी जीवन शैली बदल चुके हैं, शारीरिक श्रम से दूर हो गए हैं, मशीनों पर अधिक निर्भर हैं, पैदल ना चलना, बोझ ना उठाना, मोटर गाड़ियों पर दारोमदार रखना हमें आलसी बनाता जा रहा है। आप घर की ही बात कर लीजिए, रसोई में मिक्सर ग्राइंडर से लेकर पीने के पानी के फिल्टर तक हमें आराम पहुंचा रहे हैं। वॉशिंग मशीन इत्यादि उपकरणों से महिलाओं के लिए कई काम आसान हो गए हैं। यदि खाने पीने की बात करें तो कई प्रकार की खाने पीने वाली चीजें जंक फूड या फास्ट फूड के रूप में हम खाना पसंद करते हैं। विवाह समारोह में भी कई प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ परोसे और खाए जाते हैं, भले ही वे सेहत के लिए अच्छे ना हों। केवल नगरों की ही बात नहीं, गांव में भी अब लोग काफी हद तक काम मशीनों द्वारा ही करवा रहे हैं। खेतों की जुताई से लेकर फसलों की कटाई इत्यादि तक मशीनों का आश्रय। खाने पीने की हमारी गलत शैली के कारण कई बीमारियां हमें घेर रही हैं, जैसे कि शुगर यानी मधुमेह, पेट की खराबियां, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी इत्यादि बीमारियों से अधिकांश लोग प्रभावित हैं। उम्र दराज लोग ही नहीं, नौ उम्र लोग भी इन रोगों के घेरे में आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हम आराम तलब हो गए हैं। ना शारीरिक श्रम, ना परिश्रम, ना व्यायाम और ना ही पैदल चलने की आदत, यानी आलस्य तथा आराम तलबी। इस पर भी तुर्रा ये कि सुपाच्य भोजन ना खाना, समय पर ना खाना और ना ही समय पर सोना जागना, यानी कि कुदरत के नियमों के अनुकूल नहीं, अपने मान माने नियमों की दास्ता। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो हमारी सेहत पर पड़ना लाजमी है। एक और कहावत भी कह देते हैं, धन की कमी या धन की हानि इतनी बड़ी हानि नहीं होती जितनी की सेहत की हानि। तन चंगा तो मन चंगा और मन चंगा तो कटौती में गंगा। निष्कर्ष यही कि हमारा आहार विहार हमारी शारीरिक सेहत का जामिन है। लिहाजा हमें अपने खान पान और लाइफस्टाइल पर अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन जी पाए। श्रोताओं, आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 2 दिवसीय बहुशैली महोत्सव गूंज का उद्घाटन होने जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दिनेश सिंह ने बताया, जहां तक गूंज का प्रश्न है, हमारा ध्येय यही है कि आप अपने अपने स्मरण में ले आइए वो ऐसी घटना जो आपको भाई हो, जो निर्णायक हो, तो आपको उससे जुड़ी भावनाएं, उससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो आपके जहन में गूंजती हैं आज भी। उदाहरण के तौर पे जब गांधी जी ने पुकार दी थी दांडी मार्च की, तो उसकी ध्वनि पूरे भारत में गूंजती रही दशकों तक और आज भी गूंजती है। लोग उसको याद करते हैं, प्रेरित होते हैं और समझ में भी आता है कि भारत क्या था और किस दिशा में चल पड़ा है। उसी प्रकार से जम्मू विश्वविद्यालय के नेतृत्व में यह गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका ध्येय यही है
कि जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हैं शिक्षा से जुड़ी, उन गतिविधियों की गूंज क्या है आपके माध्यम से समाज पहचाने, उसको लेकर आगे बढ़े, उससे प्रेरणा पाए और हमारा युवक फिर निष्ठा के साथ इस गूंज के माध्यम से अपने आप को पहचानने लगे, अपने अंतःकरण की आवाज को पकड़े, उसके अनुकूल समाज में चले, तो वो प्रशिक्षित भी होने लगेगा। तो हमारा ध्येय यही है कि हम युवक को रास्ता दिखाएं प्रशिक्षण का। गूंज उसी के, उसमें एक मील का पत्थर है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक सहयोग मांगता हूं, आप इसको अच्छी तरह से इसका प्रचार करें। हमेशा की तरह आपने सहयोग दिया है। इस बहुशैली महोत्सव के बारे में अपने विचार रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा, जम्मू विश्वविद्यालय गूंज के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जैसा आप समझ रहे हैं कि गूंज, इकोइंग यूथ वॉइसेज, एंड जब मैं कह रहा हूँ इकोइंग यूथ वॉइसेज, तो इसका मतलब यह है कि जो उसकी इनर ड्रम बीट है उसका इको उसको सुनाई पड़े, वह अपने अंदर की उस आवाज को पहचान सके और जीवन में उसके अनुसार कदम रख सके। इसी को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई बार आप लोगों से बातचीत में मैंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए है और ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। और इसमें जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके साथ हमारे जो कॉलेजेस हैं वो जोन वाइज में बांट दिए गए हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें स्टार्स लगेगी। साथ में कॉलेज ऑन व्हील्स जो गई थी उसका एक एग्जीबिशन भी लग रहा है। तो स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेज, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के क्या हो रहा है, इसको हर डिपार्टमेंट अपना अपना एक स्टार लगा करके लेकर के आएगा। और इसका उद्देश्य यह है, जम्मू यूनिवर्सिटी एक प्लेज ली थी, फाउंडेशन डे मनाया था 2 साल पहले, डिजॉल्विंग बाउंड्रीज इवॉल्विंग एजुकेशन। और व्हेन आई एम सेइंग डिजॉल्विंग बाउंड्रीज, तो डिजॉल्विंग बाउंड्रीज ऑफ नॉट ओनली दी सब्जेक्ट्स, डिजॉल्विंग बाउंड्रीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस आल्सो। तो हर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है और कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि एक लॉजिस्टिक होलिस्टिक उस प्रोजेक्ट पर काम करके उसका आउटकम लेकर के आए। उसी तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ या बाबा गुलाम शाह के साथ या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकती है, हम मिल करके किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। हाल ही में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल जम्मू ब्रिजेश शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जे.एंड.के पुलिस जो है उसने एक मुहिम जो है ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो है वो छेड़ी हुई है। उसी कड़ी में जैसा आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमने रोहित दत्ता नाम का एक जो बंदा था, अखनूर का रहने वाला है, उसका घर जो है वो अटैच किया। उसके साथ साथ हमने उसकी जो है गाड़ी भी जो है वो सीज की। तो उसी कड़ी के सिलसिले में देर रात का वाक़ा है, कुछ 11:15 बजे का टाइम था। तो हमारी जो पुलिस पार्टी थी जिसकी की लीड कर रहे थे वो हमारे अरुण शर्मा कर रहे थे, चौकी अफसर सिद्रा। तो ये बत्रा चौक पे नाका लगा था। तो 2 बंदे जो हैं वो सिद्रा वाली साइड आ रहे थे नरवाल से, तो उन दोनों को जो है वहां पे रोका गया। जब उनको रोका गया तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे पुलिस के वहां पे अलर्ट जवान थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। और जब उनको पकड़ा तो उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने अपनी पूछताछ में अपना नाम, एक ने अपना नाम बाग हुसैन सन ऑफ फिरोजदीन, रहने वाले जो कुला कलां आरसपुरा के हैं, जिनकी उम्र जो है 32 ईयर्स है। और जो दूसरे हैं उनका नाम मोहम्मद मनशा सन ऑफ शाह मोहम्मद आरओ वार्ड नंबर 4 ब्यासपुर परला आरसपुरा, और इसकी एज 30 ईयर्स है। इन दोनों को जब पकड़ा तो इनकी जो पर्सन सर्च जो है वो हमारी वो पार्टी यहाँ थी, उन्होंने बामल लाई। और जब इन दोनों की पर्सन सर्च की गई तो दोनों से, बाग हुसैन से भी 250 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर की गई, और 250 ग्राम जो है वो शाह मोहम्मद जो इसका साथी था उसकी भी पर्सन सर्च जब लाई गई तो वहां उससे भी 250 ग्राम जो है वो हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर की। तो टोटल जो इसमें हमने 500 ग्राम
हीरोइन जो है वो रिकवर की है। दोनों के खिलाफ जो है, उन दोनों के खिलाफ जो पर्चा जो है हमारे नगरोटा थाने में FI नंबर 88 2024 अंडर सेक्शन 8, 21, 22, 29 NDPS एक्ट में जो है वो रजिस्टर किया गया। दोनों को अरेस्ट किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हम दोनों बंदों का भी पकड़ा है, इनके इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें हम पता कर रहे हैं कि ये जो दो बंदे जो है ये कहां से ये जो हीरोइन लाइक सब्सटेंस लेके आ रहे थे, इनकी हम बैकवर्ड लिंकेज भी काम कर रहे हैं और इन्होंने आगे कहां देनी थी, जो उसको हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं, उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए J&K मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सुदन ने कहा, नेशनल एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो हमारी इनकी जो डिमांड्स हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 2018 में यहाँ पर ये लागू हुई थी J&K में, जो इनकी डिमांड्स है, एक तो है कि पॉलिसी बनाई जाए रेगुलेशन की, मेन हमारी जो डिमांड है। पॉलिसी बनाने के साथ साथ जो है इन्हांसमेंट ऑफ वेजेस उसको भी किया जाए। और 2-4 डिमांडें इन्होंने रखी हैं। अभी ये चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, अटल डुल्लू जी से और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से। उन्होंने भी ये माना कि इनकी डिमांड जो बड़ी जेन्युइन है और इनको हल करना चाहिए। तो उन्होंने अब प्रोसेस जो शुरू हुआ है उसी को कि हम क्या हमारी बातचीत मीडिया वालों को बुलाकर जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि ये जो हमारे जो NHM एम्प्लॉयज एसोसिएशन है ये लगातार जो स्ट्रगल कर रही है और लगातार अपनी डिमांड्स को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने इनको रेगुलाइज किया है। जम्मू कश्मीर जो है वो भी सीधी केंद्र के अंदर है, UT स्टेट है। और दूसरा ये है कि जो बेसिस हैं वो इक्वल वर्क इक्वल पे, रेगुलर जो एम्प्लॉय है वो बहुत सारी तनख्वाह लेता है, इनको बहुत सारी कम तनख्वाह मिलती है, उनको बराबर करके इनको भी जो इक्वल वर्क इक्वल पे दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवादी हूँ और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब है उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो सुनी है और एश्योर किया है कि हम आपकी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 8 दिवसीय स्कल्पचर कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप 12 मार्च को आरंभ हुआ और आज 19 मार्च को इसका समापन होगा। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए एकेडमी के पंजाबी एडिटर भूपिंदर सिंह ने बताया, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਅਸੀਂ 8-8 ਦਿਨ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਈਏ जिसे साढ़े नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, असं उन्होंने अपने इस विरसे के नाल जोड़िए, अपनी इस कलाकारी के नाल जोड़िए ताकि आने वाले समय भी सानू इन्हां चीज़ों पर गौर करने की जी कोशिश करनी चाहिए वो साढ़े नाल जुड़ी रहे। और साडा एक मकसद है कि असीं नवे जिहड़े आर्टिस्ट ने युवा उन्होंने प्लेटफार्म दईए। दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य जनक खजूरिया ने अपनी मांगों को उजागर करते हुए बताया, पिछले 10 से 11 सालें दी अस सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिमांड करा कर रहे हैं कि जम्मू दूरदर्शन की सैटेलाइट डुग्गर चैनल का दर्जा दिता जा। इस सिलसिले च असें 2013 च जेड़े उस वेले दे सांसद है उनके कन्नै भी मुलाकात की थी और इस दे बारे च उनके कन्नै चर्चा की थी कि जम्मू दूरदर्शन की सैटेलाइट डुग्गर चैनल का दर्जा दिता जा, पर 10 से 12 सालें का किश भी नहीं किया है। अज असें दोबारा जेड़ा है वो एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई दी है। अस हर मंगलवार जेड़े है 3 बजे कुतै ना कुतै जम्मू के कुसै इलाके च बौने और लोकें गी एदे बारे जानकारी दिन्ने कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल जेड़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है डोगरे आस्ते और उनके कोल अस इस सिलसिले च सिग्नेचर करवाने और उनकी जेड़ी असेंगी सपोर्ट जेड़ी है मिला करदी है। की जे आखदे न कि कुसै भी कौम की पहचान जेड़ी है उहदी भाषा, उहदी संस्कृति ते उहदी विरासत हुंदी है। जेड़ी कौम अपनी भाषा, संस्कृति या विरासत की भुल्ली जाती है उस कौम की पहचान जेड़ी है खत्म हो जाती है। इस चीज़ की नज़रिए च रखते हुए दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन ने जड़ी है ये मंग की ही कि जम्मू दूरदर्शन की सैटेलाइट डुग्गर चैनल का दर्जा दिता जा ताकि साड़ी संस्कृति, साड़ी भाषा, साड़ी विरासत के बारे च
जन जन की पता लगी सके, दुनिया तक पुजी सके। इन्हीं के साथ एसोसिएशन के एक अन्य सदस्य JR शर्मा ने कहा, डिमांड है कि असें गी डुग्गर सैटेलाइट चैनल जेह्ड़ा ओह् दित्ता जा ताकि साडी जेह्ड़ी डोगरा कल्चर दी पहचान है जेह्ड़ी पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट इंडिया सारे च होनी चाहिदी है। क्योंकि सारियां स्टेटें कोल अपना अपना सैटेलाइट चैनल है, लेकिन साढ़े जम्मू कोल डुग्गर चैनल की नहीं है। ते इस वेला साडी मुहिम चला करदी है, सिग्नेचर कैंपेन भी चला के चलने हर मंगलवार 3 बजे, और ओहदे च एक असें पैम्पलेट जेह्ड़ा ओह् ब्यौरा जेह्ड़ा 10-11 सालें दा ओह् भी असीं जेह्ड़े ओहदे च सारा लिखे दा है ओह् सारे लोकें अस वंडा करने आ। एह् जेह्ड़ी आर्टिस्टें दी जम्मू दे लोकें दी डिमांड है, एह् डुग्गर चैनल है, अजें तक तुसें की नहीं दित्ता। कम से कम डुग्गर चैनल जेह्ड़ा है जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ा जम्मू गी दित्ता जा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा रियासी जिले के बमाग पंचायत हल्का हरोड़कोट तहसील बमाग से बोल रहा हूँ। मेरी पंचायत हरोड़कोट में 6 गांव का एक सब सेंटर चोराकोट दगाली में एक हॉस्पिटल है, वो ब्लॉक रियासी में पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको रियासी जिले के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मैं रेडियो जम्मू के माध्यम से अपने गाँव के लोगों की समस्याएं जम्मू कश्मीर की सरकार रियासी जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। चोराकोट टू दरगाली, खुआ ग्राट टू दरगाली सड़क सुविधा नहीं है। इन गांव के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। पंचायत विलेज चोराकोट, खैरीकोट, अतरानकोट में जम्मू कश्मीर की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो पंचायतों में पैसा आता है तो इन पंचायतों के गाँव के लोगों को मुहैया करवाया जाए। मैं लक्ष्मण दास शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि क्योंकि उन्हें सारा जो डीए पेंशनर है और जो हाजिर सारे साथी ने उनका भी अनाउंस कर दिता है। और ये भी करने रिक्वेस्ट है कि जो 18 महीने का सारा रुपया है वो भी देने की कोशिश की थी। उनके अस ड्यूटी के अंदर सारा जो प्रोग्राम है सारा ड्यूटी जो अखराजात ने उस हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 30-35 साल का 300 रुपया मैडिकल लोन मिलता है, अजकल 1000 रुपया से फीस लेंगे डॉक्टर। कार्यकारी पेंशनर जो वास्ते काफी मुश्किल है। ठीक है कि स्मार्ट कार्ड बने हैं, लेकिन वो बड़ी बीमारी है, लगभग एडमिट हो गई उसी को मिलोगे, लेकिन कोई जुराम है, कोई खंघ है, कोई कुछ लोग छोटी बीमारियां होंगी ना, उस वास्ते परेशानी आती है। सारे मुलाजम सैक्टरी के अंदर डिस्पेंसरी है, उत्थे डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन बाहर कोई सुविधा नहीं है, धक्के लगते हैं और 1000 रुपया फीस है डॉक्टर की। इन्नी है जी साहब, अगे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा नाम सुशील कुमार, तहसील नशहरा, पंचायत बजनवा, वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ। हमारी पंचायत में काफी हैंडीकैप लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, नशहरा में जाने की लाइनों में लगना पड़ता है बैंकों में। उन लोगों की परेशानी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन जोनल हेड रजौरी साहब जी को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारी पंचायत में जेके बैंक की ब्रांच होनी चाहिए, ताकि उन लोगों की परेशानी है जो इधर ही सॉल्व हो जाए। काफी एरिया जो है नशहरा से काफी दूर है, पंचायत बजनवा, बरेरी, गई, चुड़ियाला, मानपुर तक ये इलाका है जो इधर काफी कवर हो सकता है। तो मेरी रेडियो के माध्यम से आदरणीय LG मनोज सिन्हा जी से अपील है कि हमारे इधर एक जेके की बैंक की ब्रांच जरूरी होनी चाहिए, ताकि लोगों की परेशानी है जो इधर ही सॉल्व हो जाए, लोगों को नशहरा सफर ना करना पड़े और लाइनों में ना लगना पड़े। और हमारी पंचायत के हाई स्कूल में काफी देर से इधर हेड मास्टर साहब जी नहीं है, जो कि एक पोस्ट वो खाली पड़ी हुई है। उस स्कूल की क्या हालत होगी जहाँ हेड मास्टर ना होने से काफी बच्चों को परेशानी आ रही है। कोई पूछने पालने वाला तो होना चाहिए ताकि स्टाफ पे कोई प्रेशर डाला जाए या बच्चों की देखरेख के लिए। तो मेरी रेडियो के माध्यम से आदरणीय LG साहब से अपील है कि जो भी एजुकेशन डायरेक्टर साहब हैं उन तक भी मेरी अपील है कि इधर हमारे पंचायत बजनवा में हेडमास्टर जी हैं जो हाई स्कूल में होना जरूरी है। और साथ ही साथ हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल ही दोनों ही स्कूल ऐसे हैं कि यहाँ हमने प्लांटेशन कराई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से, हॉर्टिकल्चर वालों से। जानवर वो रखते हैं, काफी नुकसान कर जाते हैं। हमें इन स्कूलों में काफी स्ट्रगल करते हुए पहले भी बोला था कि ये है जो स्कूलों में बाउंड्री वॉल होना जरूरी है। अभी तक इन दोनों स्कूलों में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्कूल में अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं है। तो मेरी अपील है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।